उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित गबन उपन्यास का 23वां भाग शुरू करने से पहले हम पिछले भाग यानी 22वें भाग के सारांश पर एक नजर डालें। जालपा ने कल्पना तक न की थी कि रमा घर छोड़कर कहीं चला जाएगा। सहसा उसके मन में शंका उठी। उसने नीचे आकर जब रमा को ना देखा तो वो चिंतित हो उठी। वो तुरंत चुंगी के दफ्तर पहुंची। रमेश बाबू से मिलकर मालूम हुआ कि वो वहां नहीं आया। रमेश बाबू ने अपशेष 300 रुपए के गबन की ओर संकेत किया। जालपा ने तुरंत अपना चंद्रहार बेच डाला और सरकारी रुपया चुका दिया। घर आकर देखा तो रमा अभी तक न लौटा था। प्रस्तुत है गबन उपन्यास का भाग 23वां। एक सप्ताह हो गया। रमा का कहीं पता नहीं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ। बेचारे रमेश बाबू दिन में कई बार आकर पूछ जाते हैं। तरह तरह के अनुमान हो रहे हैं। केवल इतना ही पता चला है कि रमानाथ 11 बजे रेलवे स्टेशन की ओर गए थे। मुंशी दयानाथ का ख्याल है कि रमा ने आत्महत्या कर ली। ऐसी दशा में यही होता है। सास और ससुर दोनों ही जालपा पर सारा इल्जाम थोप रहे हैं। साफ साफ कह रहे हैं इसी के कारण उसके प्राण गए। इसने उसके नाक में दम कर दिया। पूछो, थोड़ी सी तो आपकी आमदनी, फिर तुम्हें रोज सैर सपाटे और दावस तवाजे की क्यों सूझती थी। जालपा पर किसी को दया नहीं आती, कोई आंसू नहीं पोंछता। केवल रमेश बाबू उसकी तत्परता और सद्बुद्धि की प्रशंसा करते हैं। लेकिन मुंशी दयानाथ की आंखों में उस कृत्य का कुछ मूल्य नहीं। आग लगाकर पानी लेकर दौड़ने से कोई निर्दोष नहीं हो जाता। एक दिन दयानाथ वाचनालय से लौटे तो मुंह लटका हुआ था। कोई बच्चा भी बता सकता था कि इनका मिजाज बिगड़ा हुआ है। जागेश्वरी ने पूछा, क्या है, किसी से कहीं बहस हो गई क्या? दयानाथ, नहीं जी, इन तकाजों के मारे हैरान हो गया। जिधर जाओ उधर लोग नोचने दौड़ते हैं। आज तो मैंने साफ कह दिया, मैं कुछ नहीं जानता। मैं किसी का देनदार नहीं हूँ। जाकर मेम साहब से मांगो। इसी वक्त जालपा आ पड़ी। ये शब्द उसके कानों में पड़ गए। इन 7 दिनों में उसकी सूरत ऐसी बदल गई थी कि पहचानी ना जाती थी। रोते रोते आंखें सूज गई थी। ससुर के ये शब्द सुनकर तिलमिला उठी। बोली, जी हाँ, आप उन्हें सीधे मेरे पास भेज दीजिए। दयानाथ ने तीखे होकर कहा, क्या दोगी तुम? 1000 का हिसाब है? जालपा, उसके गहने मौजूद हैं, केवल 2-4 बार पहने गए हैं। वो आए तो मेरे पास भेज दीजिए, मैं उसकी चीजें वापस कर दूंगी। यह कहती हुई ऊपर जा रही थी कि रतन आ गई और उसे गले से लगाती हुई बोली, क्या अब तक कुछ पता नहीं चला? जालपा को इन शब्दों में स्नेह और सहानुभूति का सागर उमड़ा हुआ जान पड़ा। यह गैर होकर इतनी चिंतित है और यहाँ अपने ही सास ससुर हाथ धोकर पीछे पड़े हुए हैं। इन अपनों से गैर ही अच्छे। आंखों में आंसू भरकर बोली, अभी तो कुछ पता नहीं चला बहन। रतन, अच्छा चलो कहीं घूमने चलती हो? चलो तुम्हें कहीं घुमा लावे। जालपा, नहीं, इस वक्त तो मुझे फुर्सत नहीं है। फिर घर वाले यूं ही प्राण लेने पर तुले हुए हैं, तब तो जीता ही ना छोड़ेंगे। किधर जाने का विचार है? रतन, कहीं नहीं, जरा बाजार तक जाना था। जालपा, क्या लेना है? रतन, जोहरियों की दुकान पर 1-2 चीजें दे दूंगी। बस मैं तुम्हारा जैसा कंगन चाहती हूँ। जालपा, मेरे कंगन में ऐसे कौन से रूप लगे हैं?
बाजार में उनसे बहुत अच्छे मिल सकते हैं। रतन, मैं तो उसी नमूने का चाहती हूँ। जालपा, उस नमूने का तो बना बनाया मुश्किल से मिलेगा और बनवाने में महीनों का झंझट। अगर सब्र न आता हो तो मेरा कंगन ले लो, मैं फिर बनवा लूंगी। रतन ने उछलकर कहा, वाह, तुम अपना कंगन दे दो तो क्या कहना है, मुसलो ढोल बजाऊं। 600 का था ना? जालपा, हाँ था तो 600 का। महीनों सराफ की दुकान की खाक छाननी पड़ती थी, जड़ाई तो खुद बैठकर करवाई थी। तुम्हारी खातिर दे दूंगी। जालपा ने कंगन निकालकर रतन के हाथों में पहना दिए। रतन के मुख पर एक विचित्र गौरव का आभास हुआ। यही आत्मिक आनंद की चरम सीमा है। कृतज्ञता से भरे स्वर में बोली, तुम जितना कहो उतना देने को तैयार हूँ, मगर एक बात है, अभी मैं सब रुपए ना दे सकूंगी। अगर 200 रुपए फिर दे दूं तो कुछ हरज है? जालपा ने साहसपूर्वक कहा, कोई हरज नहीं, जी चाहे कुछ भी मत दो। रतन, नहीं, इस वक्त मेरे पास 400 रुपए हैं, ये मैं दिए जाती हूँ। जालपा ने कंगन की डिबिया उसे देने के लिए निकाली तो उसका दिल महसूस उठा। उसकी कलाई पर यह कंगन देखकर रमा कितना खुश होता था। आज वो होता तो क्या यह चीज इस तरह जालपा के हाथ से निकल जाती? फिर कौन जाने कंगन पहनना उसे नसीब भी होगा या नहीं। उसने बहुत जब्त किया पर आंसू निकल आए। रतन उसके आंसू देखकर बोली, इस वक्त रहने दो बहन, फिर ले लूंगी। जालपा ने उसकी ओर बख्श को बढ़ाकर कहा, क्यों, क्या मेरे आंसू देखकर? तुम्हारी खातिर से दे रही हूँ, नहीं तो यह मुझे प्राणों से भी प्रिय था। तुम्हारे पास इसे देखूंगी तो मुझे तस्कीन होती रहेगी। किसी दूसरे को मत देना, इतनी दया करना। रतन, किसी दूसरे को क्यों देने लगी? इसे तुम्हारी निशानी समझूंगी। आज बहुत दिनों के बाद मेरे मन की अभिलाषा पूरी हुई। कल कहीं चलोगी? कहो तो शाम को आऊं। जालपा, जाऊंगी तो मैं कहीं नहीं, मगर तुम आना जरूर। 2 घड़ी दिल बहलेगा, कुछ अच्छा नहीं लगता, मन डाल डाल दौड़ता फिरता है। रतन उठकर चली तो जालपा ने देखा कंगन का बक्स मेज पर पड़ा हुआ है। बोली, इसे लेती जाओ बहन, यह क्यों छोड़ जाती हो? रतन, ले जाऊंगी, क्या जल्दी है, अभी पूरे रुपए भी तो नहीं दिए। जालपा, नहीं, लेती जाओ, मैं ना मानूंगी। मगर रतन सीढ़ी के नीचे उतर गई। जालपा हाथ में कंगन लिए खड़ी रही। थोड़ी देर के बाद जालपा ने संदूक से 500 रुपए निकाले और दयानाथ के पास जाकर बोली, ये रुपए लीजिए, नारायण दास के पास भिजवा दीजिए, बाकी रुपए भी जल्दी ही दे दूंगी। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और हमारे अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।